क्या भारत हम पे अटैक करने की पोजीशन में है? जब एक सुपर पावर किसी एक साइड के साथ मिल जाए, अगर सुपर पावर भारत के साथ मिल जाए तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। और भारत को ये छुट्टी दे दें कि जो पहले आप इनके साथ करते रहे और जगह हमारा पूरा समुंदर है, तो भारत को वो शायद दे सकते हैं कि हम आंखें बंद कर लेंगे, आपने इनके साथ और जो करना है वो बेशक आप करें। अब सीएए के जो डायरेक्टर साहब आया, भारत होकर आया, उनसे हिंदुस्तान से होकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गंभीर है मामला। अगर सीधा इधर आते तो और बात होती कि जी आपने तालिबान की मदद की है, इसकी बुनियाद पर हम आप पर सैंक्शन भी लगा सकते हैं। ऐन मुमकिन है उन्होंने ये धमकी भी दी हो कि ये हम आपको मज़ा भी सिखा सकते हैं। हुजूर ये फरमाएं कि ये मुलाकात कितनी आम है, इंडिया से वो तशरीफ़ ला रहे हैं तो कुछ आदतें बदलनी पड़ रही हैं आजकल अमेरिकन एम्पीरियलिज्म को यहाँ पर। अब हमसे पहले तो हमें डांट डपटी होती थी, तो ये कुछ क्या माहौल बदला है जनरल साहब, और बात क्या हुई है, आप क्या समझते हैं क्या हुई होगी जनरल साहब? जी पहली बात तो ये है कि माहौल बदलने की बात ये देखिए पहली दफ़ा तो नहीं है। जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी प्यार मोहब्बत जताते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो एक मिनट नहीं लगाते और धुले हुए कपड़े की तरह दूर फेंक देते हैं। और हमारा ये मसला है कि जब भी वो आते हैं हम फिर उनको जफ्फी डाल लेते हैं और भूल जाते हैं कि पिछली दफ़ा क्या हुआ। तो मेरा अपना ख्याल ये देखें, एक तो आपको पता है कि मसला तो अफगानिस्तान ही है और उधर से हिंदुस्तान से होकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गंभीर है मामला। अगर सीधा इधर आते तो और बात होती। तो मेरा अपना ख्याल ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, साफ ज़ाहिर है कि बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो कुछ कहते हैं ना कैरेट्स एंड स्टिक्स दोनों लेकर आए हैं, और मेरे अंदाजे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैरेट्स क्या हो सकती हैं और स्टिक क्या है, फिर मैं ये भी अंदाज़ा लगाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए कैरेट तो उन्होंने ये कहा होगा कि जी FATF से आपको निकाल देते हैं, आपके और कोई अगर IMF के साथ कोई मसाइल हैं उनको हल कर देते हैं, ये जो आपको रेड लिस्ट में किया हुआ है या कोई और इस किस्म का मामला है ये कर देते हैं। और जो स्टिक्स लेकर आए होंगे उन्होंने कहा होगा देखें जिस तरीके की खबरें उड़ी हुई हैं कि जी आपने तालिबान की मदद की है, इसकी बुनियाद पर हम आप पर सैंक्शन भी लगा सकते हैं। और ऐन मुमकिन है, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐन मुमकिन है उन्होंने ये धमकी भी दी हो कि ये हम आपको मज़ा भी सिखा सकते हैं। और चूँकि भारत की तरफ से होकर आए हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या कह रहे होंगे, कैसे मज़ा चखाने से क्या मुराद है जनरल साहब आपकी? क्या कोई वो जारहियत भी कर सकते हैं यहाँ पर? ये है कि जी भारत जो है बहुत तिलमिला रहा है, और बात जितना उसने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी सब कुछ ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, उनको भी वो साफ ज़रा अमरीकी को समझते हैं, सारे अक्लमंद लोग समझते हैं कि जिस वजह से हुआ है वो खुद है और कोई, लेकिन एक बहाना वो तलाश कर रहा हो सकता है उन्होंने उनको ये आइडिया दिया हो, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जी आप हमारी मदद करें, इंटेलिजेंस की मदद करें, हमारे आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें तो हम थोड़ा सा काम करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता हूँ कि भारत को ऐसी शरारत करे तो इंशाल्लाह उसके नतीजे में कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और शायद भारत में कुछ हिस्सा भी चला जाए। ये तो खैर बात के बात, तो ये बातें हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो पैंतरा बदल के आना चाह रहे हैं, मास्क दूसरा पहन के आना चाह रहे हैं, वो फिजिकली तो यहाँ से निकल गए, अब वो कह रहे हैं कि हमको इकोनॉमिकली यहाँ पर आए, पोलिटिकली यहाँ पर आए, उसके लिए हमें फिर उनकी जिस बेस की जरूरत है वो फिर पाकिस्तान है। साफ ज़रा वो जहाज़ों वाला बेस नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस किस्म के इंतजाम करते हैं कि हम आ जाएं और फिर हम इन्वेस्ट कर सकें, और वहाँ पर कोई अपना साफ ज़रा जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी NGOs भी साथ लेकर आएंगे और यहाँ पर मसीबतें भी खड़ी करेंगे। अब देखते हैं कि हम कितना समझे हैं, पुराने चीज़ों से सबक हमने हासिल किया है या नहीं किया, ये एक दफ़ा फिर उसी कुएं में दोबारा गिरने को तैयार है जिसमें से कई बार कुदरत ने हमें निकाला है, हम तो बार उसमें गिर जाते हैं। नईम साहब गुजारिश ये है कि आप जैसे अमेरिका का एक पूरी हिस्ट्री है, वक्त ज़रूरत हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया, जैसे ही उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नताइज आए और हमें उसने इग्नोर कर दिया। अब CAA के जो डायरेक्टर साहब आया, भारत होकर आया, उनके भारत के साथ एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा थ्रेट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हमें? क्या भारत हम पे अटैक करने की पोजीशन में है? मैं नहीं समझता कि अमेरिका पे एतमाद किया जा सकता, यकीनन आप बेहतर जानते हैं। क्या मैक्सिमम कर लेंगे अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो उनके CAA के डायरेक्टर हैं, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं मजीद? जी देखें, सबसे बड़ी बात तो वो ये कर सकते हैं कि आपको FATF में मजीद रखें, आपके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ किसी न किसी तरीके से,
आपको मुख्तलिफ ये जो रेड लिस्टें हैं और फलानी लिस्टें इनमें रखा जाए, इससे आपको काफ़ी तंगी आपके लिए पैदा कर देंगे। और भारत को ये छुट्टी दे दें कि जो पहले आप इनके साथ करते रहे, अभी मैं कुलभूषण की बात कर रहा हूँ, जो हमले करते थे अफगानिस्तान की तरफ से, साफ मेरा वहाँ तो इतने तो नहीं हो सकते, लेकिन और जगह हमारा पूरा समंदर है, तो भारत को वो शायद दे सकते हैं कि हम आंखें बंद कर लेंगे, आपने जिन इनके साथ और जो करना है वो बेशक आप करें। तो ये बातें हो सकती हैं। और कोई छोटी मोटी जैसे बॉर्डर मैं नहीं खतरा और सवाल आसान कर देता हूँ। देखिए, दहशतगर्दी तो अरसा दराज से भारत पाकिस्तान में करा रहा है, उसने दैश के वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी खोले हैं, अफगानिस्तान में भी खोले थे। क्या खुदा ना खास्ता भारत दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, इतनी जुर्रत कर सकता है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दे? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज तो यकीनन उसके लिए है, क्या वो कर सकता है ये इतनी जुर्रत? दहशतगर्दी तो वो कराता रहेगा, वो दुश्मन है, वो हमारा खैर खा तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, फुल फ्लैज अटैक के तो इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन जब एक सुपर पावर किसी एक साइड के साथ मिल जाए, अगर सुपर पावर भारत के साथ मिल जाए तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और सुपर पावर हमारे साथ मिल जाए तो हम भी कर सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के मामला होते हैं, इसमें जब इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आपको मिलने लग जाए और आपको पता ये चलाया जा सके कि अब कहाँ का क्या तैयारी हो रही है, तो बहुत आपकी जो ना इसमें एक कमज़ोरी आ जाती। तो ये मैं इसको रूल आउट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कन्वेंशनल अटैक कर सकता है भारत, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी अल्लाह ताला के फजल करम से, लेकिन और उससे नीचे नीचे बहुत सारी चीज़ें करने की पहले भी करता रहा है हमारे साथ और होती भी रही है। वो सारी चीज़ें अगर आप अपने जेब में दोहरा लें तो सब चीज़ों को रिपीट कर सकता है। तो जनरल साहब, आप क्या समझते हैं ये जो कामयाबी है तालिबान की, इसका ये स्ट्रेस तो नहीं चला गया कि तरीके जो हुर्रियत कश्मीर है उसको एक एनर्जी मिली है, एक नई डायरेक्शन मिली है, कहीं ये प्रेशर तो नहीं है इंडिया पे? देखिए, ये तो कुदरती बात है, ये तो कुदरती बात है कि जब कोई हुर्रियत पसंद लोग हों एक इलाके में और दूसरे इलाके में हुर्रियत पसंद लोग कामयाब हो जाएं, अपने मुल्क को बहुत बड़ी ताकत से आज़ाद कराने में कामयाब हो जाएं, तो हिंदुस्तान तो इतनी बड़ी ताकत है भी नहीं, तो डेफिनेटली उनके दिलों में जज्बे दोबारा फ्रेश हुए होंगे, बलबला बड़ा होगा, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और जो मोराल डाउन हुआ होगा मजीद हिंदुस्तानी फौज का और हिंदुस्तान का, वो भी आप ध्यान में रखें। तो मेरा अपना ख्याल तो ये कि ये तो अब सिर्फ वक्त की बात है, टाइम की बात है, कितना टाइम लगता है, कितना देर लगती है, वो तो ज़रूर खड़े होंगे, अपने आगे बढ़ाएंगे। और ये आप देखेंगे कि वो पूरा सीखेंगे इनसे कि इन्होंने क्या किया, कुर्बानियाँ कैसे दी, सब्र कैसे किया, और वो ये आगे बढ़ेगी तहरीक। अच्छा जनरल साहब, एक और क्वेश्चन है, मैं अपनी लर्निंग के लिए चाह रहा हूँ अपना हमारे व्यूअर भी आपसे सुने। अगर हम देखते हैं, जब जापान को देखते हैं, जनूबी कोरिया को देखते हैं, फिलिपीन को देखते हैं, ताइवान को देखते हैं, जो अमेरिका के साथ जिन्होंने साथ दिया जंगों में, वो तो बहुत डेवलप हुए, बड़े सबूत उनके रिलेशन है। जब मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री देखता हूँ तो कोल्ड वार में पाकिस्तान की रियासत अमेरिका के साथ, जहाद अफगानिस्तान हो तो पाकिस्तान की रियासत अमेरिका के साथ, कोल्ड वॉर के बाद ये जो वार अगेंस्ट टेररिज्म है पाकिस्तान की रियासत अमेरिका के साथ। ये लव हेटेड है क्या, मसला क्या है, क्यों यहाँ कहाँ पे हेटेड है, कहाँ पे लव है, मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी। देखिए जी, मसला तो बहुत सीधा है। आपका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, काट देना इसमें से इस्लामी, और कल आप कोरिया बन जाएंगे, आप जापान बन जाएंगे, तो ये तो आपने फैसला करना है। और दूसरा ये कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं और आप चाहते हैं कि आप आपके पास एटमी हथियार भी हों, ये दूसरी बड़ी बात है। दे देना उनको वापस, आप बड़े खुशहाल हो जाएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप इस्लामी निकाल दें, आप इनसे एटमी बमों से अलग हो जाएं, आप ऐसे ज़बरदस्त सुबह शाम आप खाने खाएंगे और यहाँ पर चमक पैदा हो जाएगी। आपने फैसला करना है कि आपको इस किस्म का मंजूर है कि अपनी हर अहमियत बेचकर और अपनी इज्जत बेचकर आप होना चाहते हैं। कौन मानकर सुनता है आज किसकी बात? जापान की बात कोई सुनता है, हालांकि कितना अमीर मुल्क है। कोरिया की बात कोई सुनता है कि कितना अमीर मुल्क है। तो ये बातें, ये जैसे इंसानों की ज़िंदगी में ये सिर्फ मकसद नहीं होता कि खाओ पियो बच्चे पैदा करो तो जाओ, ऐसे ही ये जो कौमों की होती है ज़िंदगी, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको खुशहाल होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए खाने के लिए और उसके बाद खाओ पियो और जाओ। पाकिस्तान एक किसी बुनियाद पे खड़ा है। नहीं हालत साहब, मैं इधर रोकूंगा। गुजारिश ये है कि आपने फरमाया कि अपनी इज्जत बेच दो, अपना वकार बेच दो, न्यूक्लियर तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है कि इस्लाम में जद्दोजहद का हुक्म है, जहाद का भी हुक्म है,
लेकिन इतने 70 साल कुर्बानी देने के बाद अगर गुलामी की जंजीरें हमने अमेरिका या भारत से पहननी है तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? ये तो अब मेरा ख्याल है फिर हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे आप इशारा कर रहे हैं, अब फैसला करना होगा कि हमने इज्जत की जिंदगी जीना है या गुलामी की जंजीरें बनाए रखना 22 करोड़ अवाम को।